राइजिंग राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में होंगे महत्वपूर्ण एमओयू। ऊर्जा मंत्री ने कहा, राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी से खास बातचीत में बोले ऊर्जा मंत्री, विदेश के साथ अन्य प्रदेशों के उद्योगपति भी आएंगे राजस्थान। राइजिंग राजस्थान में विदेश के साथ साथ देश के बड़े बड़े राज्यों से यहां पर निवेश करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। राजस्थान में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं और गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के यहां पर उद्योगपति निवेश करने को तैयार भी हैं। इसमें राजस्थान के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। कोटा प्रवास के दौरान आज ऊर्जा मंत्री ने इंदिरा विहार आवास पर जन सुनवाई कर समस्याओं के समाधान के मौके पर ही निर्देश दिए। वहीं प्रबंध सिंचाई योजना में डूब क्षेत्र में आ रहे गांवों के ग्रामीण भी आज ऊर्जा मंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मंत्री ने आश्वस्त किया कि डूब क्षेत्र में आ रहे गांव के पुनर्वास और ग्रामीणों को उचित मुआवजे के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके, इसके लिए वह प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष वो ग्रामीणों की बात प्रमुखता से रखेंगे। रास्ता ही नहीं है, कनेक्टिविटी निकल जाने का रास्ता ही नहीं है। इसी तरह की बिल्डिंग का है सब केस, इसके भी आसपास सारी तरफ फॉरेस्ट टाइप है और सारा डूबना है। ये इधर का डूब है सर, ये आपके पास जानकारी है सर। एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम वाटर लेवल ये आ रहा है सर, ये पीपे कटा है सर, ये पूरी डूब में आ रहा है, पूरा फॉरेस्ट, ये पूरा फॉरेस्ट आ गया सर। और ये लाइन आ रही है, ये पूरी डूब है। ये अपना डैम है, ये डैम। हाँ, गाँव का नक्शा कहाँ है? ये ना पीपे गाँव, ये गाँव में फॉरेस्ट में जा रहा है। ये मैक्सिमम लाइन में ये जा रही है। जैसे आपका गाँव है ना, नहीं पड़ेगा ये आपका गाँव इधर है। ये नहीं, इनका एक ही निर्माण है, ये रूप में नहीं आ रहा। पूरी रूप में सर, ये पूरा एरिया डूब, ये डैम है सर। डैम से लगा के एमडब्ल्यू लाइन की जा रही है सर। ये निकल गया ना, इधर बाहर आ गया ना, इधर आ गया। एक बार तो रहना नहीं वहाँ, क्योंकि चारों तरफ की जमीन, इनका आजीविका तो जमीन से ही चलती है ना, वहाँ पे कोई फैक्ट्री थोड़ी है। ये आधा अधूरा ले रहे हैं तो इनको पूरा पैकेज मिले ना। नहीं, आपके लेवल पे कमेटी बन जाए, कमेटी ये सर्वे करने की जमीन का आजीविका का कोई साधन मिलना मान लीजिए। हमने ये मान लिया कि वहाँ वो पूरा जो डूबेंगे नहीं, लेकिन उसके चारों तरफ पानी रहेगा। अपनी आजीविका चलाते थे तो किसी के खेत के किसान में मजदूरी करके, मेहनत करके, और वो वहाँ करते थे। कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, वो नरेगा चलती थी, वो नरेगा का काम चलता था जिससे मजदूरी मिलती थी उनको। अब जब गांव के चारों तरफ ज़मीन चली गई, ना नरेगा चलेगी, न किसान के खेत में काम होगा, न कोई फसल होगी, तो फिर वहाँ व्यक्ति रहेगा किस लिए? अब ये जो सरकारी अपना अधिकारियों का कहना है कि वो डूब में नहीं आ रहे, उनको मुआवजा नहीं दे रहे। इस तरह से इसको इस स्तर पर राज्य सरकार के स्तर पर बात करेंगे कि जिनके आजीविका नहीं चलने वाली है उनको विशेष पैकेज दे के वहाँ से शिफ्टिंग किया जाए, और जहाँ वो उनकी आजीविका चल सके वहाँ पर उनका पुनर्स्थापित भी किया जाए। ऐसे कितने परिवार हैं इस प्रभावित क्षेत्र डूब में आने वाले? तो 12 गाँवों में मैं कहता हूँ 1200 परिवार कम से कम ऐसे होंगे जिनका माइग्रेशन किया जाना, जिनको शिफ्ट किया जाना, पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। क्योंकि वो अधूरे मकान वहाँ रहने से, अगर कोई भी अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, जिसको उसके मतलब पूर्वजों ने बनाया है, कौन छोड़ना चाहता है? लेकिन ये छोड़ने को तैयार हैं, इसका मतलब इनका कुछ दर्द है, इनकी कुछ आगे की इनको भविष्य नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे, इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं। तो आपको सरकार के स्तर पर इसमें इनका पुनर्वास करना चाहिए, ताकि तो सभी गांव वाले यहाँ आए हैं। लगभग पूरे गांव का कोई मेंबर नहीं बचा होगा जो यहाँ तक नहीं आया। ये जयपुर तक भी गए और इनका समाधान नहीं हो पाने से हर स्तर पर दस्तक दे रहे हैं। वास्तव में इनका गांव पूरी तरह से 3 तरफ से डूब में आ रहा है और अधिकतर ज़मीनें गांव की डूब में है। थोड़ी बहुत जो भी इधर ऊपर की साइड ज़मीन बची है तो वो लगभग 30% ज़मीन बची होगी, और उसमें कुछ परिवार हो सकते हैं वो
लेकिन वहाँ से पूरा गांव एक मत से चाहता है कि हमें विस्थापित किया जाए, ताकि हम यहाँ पर रह करके अपनी आजीविका नहीं चला सकते, अपना पेट पालन नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से पहले जब पूरे गांव की ज़मीन और पूरा जंगल का क्षेत्र और सब कुछ था, तो उस समय इनको किसी न किसी तरह से अपना रोज़गार करने का अवसर था। हर खेत में, हर रास्तों पर, तालाब तलाइयों में नरेगा का काम भी चलता था, जिससे भी इनको आमदनी होती थी, रोज़गार मिलता था। और इसके अलावा भी खेत में जब काम चलता है, फसल होती है, तो उससे भी इनको उस समय रोज़गार मिलता है। अब जब फसल नहीं रही, खेत नहीं रहे, तो रोज़गार मिलेगा नहीं। तो सब ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से विस्थापित किया जाए, क्योंकि इनका तो कोई दोष है नहीं। इनको जब रोज़गार मिल रहा था, वो ज़मीन ही डूब गई, तो इनको दूसरी जगह पर पुनर्स्थापना करना जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं मंत्री स्तर पर और सरकार के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इनकी बात रखेंगे कि इनको पुनर्स्थापित करने के लिए विशेष रियायती पैकेज दिया जाए, ताकि पुनर्स्थापित होकर के ये भी अपना जीवन बचा सके, लालन पालन कर सके। और कितने गांव है इस तरह के जिनमें ये समस्या आ रही है? ऐसे पर्वण परियोजना में जो अधूरे गांव डूबे हैं वो लगभग 12 गांव हैं, और उन 12 गांव वालों का ही सबकी ये संयुक्त परेशानी है कि उनको पुनर्स्थापित करने के लिए दूसरी जगह बसाया जाए, और उनकी ज़मीन जब चली गई है तो उन्हें भी पुनर्स्थापित किया जाए। और जब ज़मीन ही चली गई तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे, इसलिए सभी चाहते हैं। और अधिकतर जितने गांव नदियों के सहारे बसे हुए हैं, ज़मीनें बहुत नीचे में हैं, गांव नेचुरल ऊपर है, और ये आज से नहीं परिकल्पना, ये हज़ारों लाखों साल पहले की बसावट है ये, जहाँ वो नदी के किनारे थे और वो गांव ऊंचे हैं और बाकी ज़मीनें नीचे हैं, तो वो ऊंचाई पर गांव बसता है, तो उसकी वजह से वो गाँव। लेकिन ज़मीन जब चली गई थी, ये सब चाहते हैं कि हमें पुनर्स्थापित किया जाए, इसके लिए सरकारी स्तर पर बात करें। तो प्रोजेक्ट जब बनाया था तब ध्यान नहीं दिया गया अधिकारियों द्वारा कि भाई इस तरह की स्थिति बन सकती है उसमें? जब गांव वालों को जब जब मुआवजा आ रहा है, जैसे जैसे बट रहा है, और अब गाँव का सर्वे हुआ है और गाँव में भी मुआवजा बट गया, तब इनको पता लग रहा है कि हमारा नंबर नहीं आया, तब ये जाग रहे हैं। इनको पहले से कोई इतनी जानकारी होती नहीं है, और न कोई अधिकारी भी इनको पूरी जानकारी देते हैं, न बताते हैं भी कौन रूप में आएगा नहीं आएगा। ऐसी स्थिति है कि इनको पूरी तरह से जानकारी के अभाव में ये तो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब इनको अब जानकारी मिल गई तो उसके बाद ये लोग सक्रिय हुए हैं। ये यहाँ ही नहीं, जिला कलेक्टर से लेकर के और जयपुर तक के चक्कर काट रहे। इनकी समस्या को मैंने समझा है और इनका प्रयास करेंगे कि सरकारी स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इसका समाधान करें।